टू परीक्षा एक्सपर्ट। आज मैं आपको एनपीसीआई के बारे में बताऊंगा। एनपीसीआई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये बैंक एग्जाम से। जैसे कि अभी इसके एनपीसीआई के जो प्रोडक्ट हैं वो आपसे पूछे जाएंगे एग्जामों के। एनएसीएच है, यूपीआई है, भीम है और यूएसएसडी है। ये एग्जाम में लगातार पूछे जा रहे हैं। ठीक, तो एक तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम के लिए। आईपीएस का एग्जाम आएगा जो अभी, और जो अभी एसबीआई का एग्जाम आने वाले हैं, बैंकिंग एग्जाम आने वाले हैं, और एसएससी के में भी आजकल पूछे जा रहे हैं, तो इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरा ये कि इसके बाद हम आपको बजट की वीडियो बनाकर देंगे कुछ दिन, जैसे कि कल या परसों में नेक्स्ट वीडियो आएगा हमारा बजट का। ठीक, इसके बाद हमने एक नया वेंचर शुरू किया है इसी के अंदर कि जो हर वीक के अंदर जो आपका इकोनॉमिक न्यूज होएगा उसका हम वीडियो बनाया करेंगे हर वीक टू वीक। आपको वीक टू वीक वो मिलता रहेगा। ओके, तो एनपीसीआई आज शुरू करते हैं। एनपीसीआई में सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि कई बार तो फुल फॉर्म ही पूछ लेता है एनपीसीआई का। तो एनपीसीआई शुरू करते हैं। सबसे पहला एनपीसीआई फुल फॉर्म है नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ओके, एनपीसीआई का फुल फॉर्म है नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक, दूसरा ये है कि इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? एचक्यू ऑफ एनपीसीआई मुंबई। तीसरा, इसका चीफ कौन है एमसीआई का, एनपीसीआई का? भी बालाचंद्रन एम। ठीक, तीसरा, चौथा, ये एनपीसीआई करती क्या है? ये पूरे इंडिया के अंदर जो पेमेंट सिस्टम है उसके लिए एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है। इसके अंदर जो बैंक हैं, प्राइवेट बैंक भी हैं और सरकारी बैंक भी हैं जिन्होंने इसकी फंडिंग कर रखी है, लेकिन चलती ये आरबीआई के रेगुलेशन के अंदर ही है। मतलब आरबीआई और आईबीए, इंडियन बैंक एसोसिएशन। आईबीए क्या है? इंडियन बैंक एसोसिएशन। इन दोनों के ही अंडर में काम करती है एनपीसीआई। ओके, इसके बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो ये है कि एनपीसीआई के प्रोडक्ट कौन कौन से हैं और वो किस तरह से हैं। लगभग 40 सवालों के अंदर 4-5 सवाल एनपीसीआई के ऊपर ही आ रहे हैं। एनपीसीआई और इसके जितने भी प्रोडक्ट हैं वो। ओके, तो अब मैं बात करूंगा कि एनपीसीआई के प्रोडक्ट कौन कौन से हैं, कौन कौन से प्रोडक्ट इसने निकाले अभी और कौन कौन से आजकल चल रहे हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट जो है एनपीसीआई के अंदर वो है यूपीआई, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके अंदर यूपीआई, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। ओके, यूपीआई सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें। यूपीआई है क्या चीज? ये एक मोबाइल ऐप है। क्या है? मोबाइल ऐप। ओके, अब जैसे चूंकि ये मोबाइल ऐप है तो आपको क्या करना पड़ेगा? स्मार्टफोन लेना पड़ेगा। स्मार्टफोन की जरूरत पड़ेगी इसमें। दूसरा, इस यूपीआई के थ्रू, इसके थ्रू आप कितना पैसा ट्रांसफर कर सकते हो? अप टू 1 लाख रुपीज यूपीआई के थ्रू आप ट्रांसफर कर सकते हो। चौथा, इसी के अंदर एक टर्म आती है बीपीए, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर जब आप यूपीआई लॉन्च कर लोगे, अपना एक ऐप ले लोगे, तो उसके बाद आपको एक एड्रेस मिलता है। एड्रेस का नाम है बीपीए। फुल फॉर्म है इसका वर्चुअल परमानेंट एड्रेस। ठीक, बीपीए। कितना पैसा कर सकते हैं? अभी फिलहाल 25 बैंक हैं जो यूपीआई प्लेटफॉर्म को ले लेते हैं। मतलब इस सिस्टम को, इसके थ्रू आप पैसा ट्रांसफर कर सकते हो। 25 बैंक यूपीआई लेते हैं अभी। ओके, और ये यूपीआई लॉन्च किसने किया है? एनपीसीआई ने। तो इस तरह से यूपीआई के ऊपर क्वेश्चन आता है। दूसरा, यूपीआई के अलावा अभी एक और प्लेटफॉर्म है जो कि एनपीसीआई ने ही लॉन्च किया है। नाम है उसका यूएसएसडी। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है यूएसएसडी। इसका फुल फॉर्म है अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डाटा। ठीक, तो फुल फॉर्म इसका यूएसएसडी का। दूसरी बात यह है कि यूएसएसडी काम कैसे करता है। पहली बार तो लॉन्च किसने किया है? एनपीसीआई ने। काम ऐसे करता है कि चूंकि जैसा यूपीआई है वो एक मोबाइल ऐप है, तो आपको स्मार्टफोन और इंटरनेट की जरूरत पड़ेगी। इसके अंदर यूएसएसडी के अंदर आपको स्मार्टफोन और इंटरनेट इसकी जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, स्मार्टफोन और इंटरनेट की जरूरत पड़ेगी नहीं यूएसएसडी को। इसका दूसरा नाम भी है, आप *99# करके आजकल बोलते हैं
तो ये है दूसरा नाम इसका। स्मार्टफोन और इंटरनेट की जरूरत पड़ेगी नहीं, आप जो साधारण फोन है उसी के थ्रू, यूएसएसडी के थ्रू आप पैसा अपना ट्रांसफर कर सकते हैं किसी भी बैंक में, वही ये है यूएसएसडी। ठीक, और लॉन्च किसने किया है? एनपीसीआई ने। दूसरा, जब आप यूएसएसडी का लेंगे या इसके थ्रू पैसा ट्रांसफर करेंगे तो इसमें दो टर्म और इंपोर्टेंट है जो अभी एग्जाम में आई थी। अभी आईबीपीएस पीओ मेंस में आया था एमएमआईडी, एमएमआईडी का फुल फॉर्म। ठीक है, तो ये और लिख देता हूं मैं इसमें, मोबाइल मनी आइडेंटिफायर, मोबाइल मनी आइडेंटिफायर, मोबाइल मनी आइडेंटिफायर इसका फुल फॉर्म है। ठीक, एक तो एमएमआईडी ये 7 नंबर का 7 डिजिट का एक नंबर होता है पूरा एमएमआईडी। जैसे आप ट्रांसफर करोगे पैसा तो बैंक से आपको मिलता है। ठीक, दूसरा इसी के अंदर एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है एमपिन। ये भी जब आप अपना अकाउंट को लिंक करोगे यूएसएसडी के थ्रू, अपने मोबाइल नंबर के थ्रू, तो एक आपको एमपिन मिलेगा बैंक से। इसका फुल फॉर्म है मोबाइल पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर, आइडेंटिफिकेशन नंबर। ओके, एमपिन। इसमें ये है यूएसएसडी में फायदा ये है कि आपको ना तो इंटरनेट की जरूरत पड़ेगी और ना ही आपको स्मार्टफोन की जरूरत पड़ेगी। बस आप अपना जो मोबाइल नंबर है वो अपने अकाउंट से अगर लिंक कर लें तो उसके बाद आपको ये मिलेगा एमएमआईडी और एमपिन। इसके थ्रू आप पैसा ट्रांसफर कर सकते हो डायरेक्ट। ठीक, तो ये यूएसएसडी था। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, दूसरा भी एक आया है भीम। इसी के अंदर भीम, भीम ये भी ऐप है, ये यूपीआई बेस्ड ऐप है। क्या है? यूपीआई बेस्ड ऐप, यूपीआई बेस्ड एप्लीकेशन है। ठीक, भीम फुल फॉर्म है इसका भारत इंटरफेस, भारत इंटरफेस फॉर मनी। इसके थ्रू भी आप अपना पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक, प्राइवेट बैंक, सरकारी बैंक दोनों ही से ले रहे हैं। इसके बाद जो दूसरा है एनपीसीआई का प्रोडक्ट, ये है रुपे कार्ड। ठीक, रुपे कार्ड, इसके ऊपर कई बार क्वेश्चन आया कि रुपे कार्ड किसने लॉन्च किया है? किसने लॉन्च किया है? एनपीसीआई ने। ठीक, और दूसरा क्वेश्चन ये है इसमें कि ये है क्या चीज? रुपे कार्ड ये डेबिट कार्ड है कि ये क्रेडिट कार्ड? तो एक डेबिट कार्ड है, ये इस कार्ड है, ये डेबिट कार्ड। ठीक, एटीएम का डेबिट कार्ड है रुपे कार्ड। इसके बाद जो नेक्स्ट है इसके अंदर, इसके और जो कौन कौन से प्रोडक्ट हैं एनपीसीआई की, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें। ठीक, इसमें और है बीबीपीएस, बीबीपीएस ये भी किसका प्रोडक्ट है? एनपीसीआई का। फुल फॉर्म है इसका भारत बिल पेमेंट सिस्टम, भारत बिल पेमेंट सिस्टम। ठीक, ये भारत बिल पेमेंट सिस्टम का मतलब ये है कि आप जितने भी अपने बिल पे करते हैं, जैसे कि मान लिया इलेक्ट्रिसिटी बिल हुआ, बच्चों की फीस हुई या फिर कोई और बिल हुआ, इन सारे बिलों के लिए आपको अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में, अलग अलग बैंकों में जाना पड़ता है। अब ये होएगा, एनपीसीआई ने इस तरह का ये सिस्टम लॉन्च किया है कि आप एक ही जगह बैठकर सारे के सारे बिल अपने पे कर सकते हैं। ठीक है, तो वही सिस्टम है भारत बिल पेमेंट सिस्टम। पहले इसका नाम था इंडिया बिल पेमेंट सिस्टम, आईबीपीएस। ओके, पहला नाम क्या था इसका? आईबीपीएस। अभी बदल दिया सरकार ने, क्या कर दिया? बीपीएस, भारत बिल पेमेंट सिस्टम। ठीक, अभी ये भारत बिल पेमेंट सिस्टम के लिए अभी यूनिट लग रही है कि मतलब इस तरह की यूनिट जो पैसा इधर उधर ट्रांसफर कर सके, इस तरह की यूनिट लगाने के लिए, भारत बिल पेमेंट सिस्टम यूनिट लगाने के लिए आपको कितने मिनिमम करोड़ और कितना पैसे की जरूरत पड़ेगी, कितने फंड की जरूरत पड़ेगी? तो इनिशियल कैपिटल रिक्वायर्ड, इनिशियल कैप रिक्वायर्ड टू सेट अप ए बीबीपीएस यूनिट इज 100 करोड़ रुपीज। ओके, ये क्वेश्चन अभी आया था एग्जाम में, आईबीपीएस पीओ मेंस में आया था 2016 में, कि बीबीपीएस यूनिट लगाने के लिए कितने रुपए की जरूरत पड़ेगी? मिनिमम कितने रुपए की जरूरत पड़ेगी? 100 करोड़ रुपीज। ठीक, और लगाने के लिए, और ये सिस्टम लॉन्च किसने किया है? एनपीसीआई ने। और ये इसका रेगुलेशन कौन करेगा? आरबीआई, बीबीपीएस। ओके, इसके बाद लिखिए नेक्स्ट है इसमें, बीबीपीएस के बाद सिस्टम है जैसे आईएमपीएस, आईएमपीएस, आईएमपीएस फुल फॉर्म है इसका इमीडिएट पेमेंट सर्विस, पेमेंट सर्विस। ओके, अब इमीडिएट पेमेंट सर्विस है, इसमें क्या है? इसमें क्या है कि आप अपने मोबाइल के थ्रू पैसा ट्रांसफर कर सकते हो एक बैंक से दूसरे बैंक में। ओके, और देखो ये जो आईएमपीएस है ये फास्टेस्ट मोड है पैसा ट्रांसफर करने का, मतलब फास्टेस्ट मोड है ये, आप जो अपना पैसा ट्रांसफर करते हैं उसका फास्टेस्ट मोड। ठीक, और इसमें जरूरत किसकी पड़ती है? मोबाइल फोन की। ठीक, मोबाइल से आप पैसा ट्रांसफर कर सकते हो। दूसरा, पैसा ट्रांसफर करने के लिए तो आरटीजीएस, दो और सिस्टम है, आरटीजीएस
और नेफ्ट। ओके, लेकिन जो आरटीजीएस और नेफ्ट है इन दोनों से बेहतर है ये इसलिए क्योंकि जो आरटीजीएस और नेफ्ट है 24 घंटे नहीं चलते। ओके, ये जो आईएमपीएस है 24 घंटे है, मतलब 24 घंटे 24/7। क्या है ये? 24/7, मतलब 7 के 7 दिन और 24 घंटे आईएमपीएस काम करेगा, जबकि आरटीजीएस और नेफ्ट क्या है, वो केवल बैंक खुलने पे ही काम करते हैं। ओके, तो अंतर पता लग गया। दूसरा, बैंक की के अंदर ही इनकी सुविधा उपलब्ध है। आईएमपीएस अपना फोन लो आप और अपना ट्रांसफर कर सकते हो पैसा कभी भी, ठीक। और आईएमपीएस किसका प्रोडक्ट है? ये एनपीसीआई का। इसके बाद नेक्स्ट है एनएसीएच। ये जो एनएसीएच है ये अभी हाल फिलहाल में न्यूज में था। एनएसीएच फुल फॉर्म है इसका नेशनल ऑटोमेटेड, अभी एसबीआई क्लर्क के अंदर इसका फुल फॉर्म आया था, नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस। ओके, ये क्या है? एनएसीएच इंडिया के अंदर जितना भी एक तरह से चेक क्लियरिंग होता है, एक होता है इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम। मान लिया कोई भी आदमी है यहाँ का है, चेक क्लियर कराना चाहता है, वहां पर दक्षिण भारत में है, चेक यहाँ का है, ठीक, तो कई बार दिक्कत हो जाती है। तो इस तरह का सिस्टम लाया जाएगा इसके थ्रू कि आप कहीं भी अपना चेक क्लियर करा सकते हैं, अपना कोई भी ट्रांसफर पैसा करना है डायरेक्ट करा सकते हैं एनएसीएच के थ्रू। मतलब एक सेंट्रलाइज सिस्टम है पैसा ट्रांसफर करने का ये एनएसीएच, ठीक। जैसे चेक क्लियर करना है और जितनी भी क्लियरिंग होती है वो सारी की सारी आप कहीं भी इंडिया में बैठ करा सकते हैं एनएसीएच के थ्रू। ये सेंट्रलाइज सिस्टम है ये सेंट्रलाइज सिस्टम है पूरा का पूरा एनएसीएच अंडर आरबीआई, और लॉन्च किसने किया है? ये एनपीसीआई ने। इसके बाद एक और है एनएफएस, ठीक है, इनका फुल फॉर्म तक बहुत इंपॉर्टेंट है। एनएफएस नेशनल फाइनेंशियल स्विच। ये एनएफएस जो है असली में ये डेवलप किया है इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड फॉर इन बैंकिंग टेक्नोलॉजी, IRDBT, ठीक है। इस इंस्टीट्यूट ने लॉन्च किया है, वैसे आता है ये एनपीसीआई के अंडर में। ये क्या है? एनएफएस इंडिया के अंदर जितने भी एटीएम्स हैं डिफरेंट बैंक के, उन सबको जोड़ता है। सेंट्रलाइज सिस्टम है टू कनेक्ट ऑल एटीएम्स इन इंडिया, अक्रॉस इंडिया। ओके, तो एनएफएस क्या है? इंडिया के अंदर जितने भी एटीएम है उन्हें कनेक्ट करता है एनएफएस। और लॉन्च किसने किया है? IRDBT ना, और वैसे एनपीसीआई के अंडर में काम करता है ये। इसके बाद है नेक्स्ट, अभी एक सिस्टम और आ रखा AEPS, और कल जो बजट आया उसमें भी इसे बोलते हैं आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम, ओके, AEPS। अभी क्या है? आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। इसके जगह इसी सिस्टम ये किसने लॉन्च किया? एनपीसीआई ने। और इसकी जगह सरकार ना बजट के अंदर, जो अभी बजट में अगली वीडियो आएगी हमारी, इसके अंदर AEPS बेस्ड आधार पे लागू किया है। आधार पे नया, ठीक है। इसमें क्या था कि आधार कार्ड से आपके अकाउंट को जोड़ देंगे, ठीक। और आधार जो लोग जिनका अकाउंट जो रूरल इलाके में रहते हैं उनके पास बैंक की सुविधा अच्छी नहीं है, तो खाली फोन के थ्रू आधार कार्ड से उसे जोड़ दिया जाएगा और फिर आराम से उसकी बैंकिंग सुविधाएं दे दी जाएंगी। किसके थ्रू? AEPS के थ्रू। अभी आधार पे ये बजट 2017-18 में आधार पे लॉन्च हुआ है, जिसके थ्रू आधार कार्ड से आपके अकाउंट को जोड़ दिया जाएगा डायरेक्ट, और फिर उसके बाद आप आराम से अपना पैसा इधर उधर ट्रांसफर कर सकते हैं। ओके, तो ये था एनपीसीआई का वीडियो। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? अपना जो फीडबैक है वो जरूर दें। परीक्षा एक्सपर्ट जो चैनल है हमारा यूट्यूब, उसे आप सब्सक्राइब करिए। उसके अलावा फेसबुक पेज है परीक्षा एक्सपर्ट का, उसे लाइक करिए। और अगर कोई भी कुछ क्वेरी होती है तो उसे पोस्ट करिए हमारे फेसबुक पेज पर। थैंक यू।